अध्याय 12 भक्ति योग, भगवान से मिलन का सबसे सरल मार्ग। प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध समीप था। अर्जुन का मन अभी भी प्रश्नों और उलझनों से भरा हुआ था। श्री कृष्ण की वाणी उसके अंतर्मन को झकझोर रही थी। अब तक श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म, ज्ञान और ध्यान का गूढ़ विज्ञान समझाया था, परंतु अब अर्जुन के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ। हे केशव, जो लोग निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं और जो लोग आपको साकार रूप में भजते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का है जो भगवान तक पहुंचने की इच्छा रखता है। इसी प्रश्न से प्रारंभ होता है भक्ति योग। श्री कृष्ण का उत्तर साकार बनाम निराकार। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरी साकार रूप में उपासना करते हैं, जो मुझे मन, बुद्धि और श्रद्धा से समर्पित करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे सच्चे भक्त हैं। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग निराकार, अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, परंतु वह मार्ग कठिन है। शरीरधारी के लिए अव्यक्त की उपासना करना अत्यंत क्लेशदायक है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा थी और साथ ही एक असीम आत्मीयता। भक्ति का मार्ग सरल, सहज और प्रेममय। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तू अपना मन मुझ में लगा दे, मुझ में लीन हो जाए, तो निश्चित ही तू मुझे प्राप्त करेगा। और यदि तू यह भी नहीं कर पाता, तो अभ्यास कर, बारंबार मेरा स्मरण कर। यदि अभ्यास भी कठिन लगे, तो मेरे लिए कर्म कर, निःस्वार्थ सेवा कर। और यदि यह भी संभव न हो, तो अपने समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पण कर दे। यहाँ श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक साधना की 4 सीढ़ियां बताईं। 1. मन का एकाग्रता से समर्पण। 2. निरंतर अभ्यास, स्मरण। 3. निःस्वार्थ सेवा। 4. फल का त्याग। ये चारों मार्ग भक्ति की ओर ले जाते हैं। सच्चे भक्त के लक्षण। अब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, वह भक्त कौन है जिसे आप सर्वाधिक प्रिय मानते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणामय है, जो अहंकार और स्वामित्व भाव से मुक्त है, जो सुख दुख में सम रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। फिर श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के और लक्षण गिनाए। जो क्षमाशील है, संतुष्ट है, मन और इंद्रियों का संयमी है, निश्चयी बुद्धि वाला है, जो मुझे ही लक्ष्य मानता है, जो किसी को न भय देता है और स्वयं किसी से नहीं डरता, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह से मुक्त है, जो हमेशा शांति में स्थित रहता है, जो आलोचना और प्रशंसा में समान भाव रखता है, जो स्थिर चित्त वाला है और जो भक्ति में स्थिर है। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अहंकार मुक्त प्रेम भक्ति का मूल। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह प्रेम कैसा है जो आपको इतना प्रिय बनाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ति वह दीप है जो अहंकार के अंधकार को मिटाता है। जब भक्त अपने अस्तित्व को मिटाकर केवल तुम कहता है, तभी मैं प्रकट होता हूँ। यह प्रेम न तो कोई तर्क जानता है, न ही कोई शर्त। यह तो केवल समर्पण है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति धनवान हो या निर्धन, विद्वान हो या अशिक्षित, यदि वह सच्चे हृदय से भक्ति करता है, तो वह मुझे पा लेता है। एक दिन की कथा, अर्जुन की परीक्षा। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वे बोले, अर्जुन, चलो एक जंगल में चलते हैं। वहां एक संत तपस्या कर रहे हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह जान लिया है। अर्जुन और श्री कृष्ण वहां पहुंचे। संत ने श्री कृष्ण को देखा और बोला, प्रभु,
मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, आपने दर्शन देकर कृपा की। श्री कृष्ण बोले, आपकी तपस्या महान है, किंतु क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी को गले लगाया? संत बोला, नहीं प्रभु, मेरा ध्यान तो सदा आपके निराकार रूप पर रहता है। श्री कृष्ण बोले, फिर आप मुझे कहाँ जानते हैं? मैं तो हर जीव में हूँ। मेरी सच्ची भक्ति वही है जो दूसरे की सेवा में लगती है। संत लज्जित हुआ। उस दिन अर्जुन को समझ में आया कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी होती है। सारांश अध्याय 12 का मर्म। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति को सर्वोपरि बताया। उन्होंने ज्ञान, ध्यान और कर्म के मार्गों की तुलना में भक्ति को अधिक सरल और सुलभ बताया, क्योंकि ज्ञान मार्ग कठिन है, तर्क, अध्ययन और वैराग्य की मांग करता है। ध्यान मार्ग कठिन है, मन को पूर्णतः नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कर्म मार्ग कठिन है, निःस्वार्थता अत्यंत दुर्लभ है। परंतु भक्ति मार्ग में केवल एक चीज चाहिए, प्रेम और समर्पण। अध्याय का समापन। अर्जुन अब शांत था। उसने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे सारे संशयों का उत्तर केवल भक्ति में है। मैं अब आपके चरणों में समर्पित हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जो मेरी भक्ति करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वह मेरा है और मैं उसका हूं। श्लोकों की झलक। अध्याय 12 के प्रमुख श्लोक। 1 श्लोक 12.2 मयावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। जो मेरे साकार रूप में मन लगाकर मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे प्रिय हैं। 2 श्लोक 12.13-14 अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जो द्वेष रहित है, सबका मित्र है, करुणामय है, वह मेरा प्रिय भक्त है। 3 श्लोक 12.20 ये तो धर्म्यामृत मिदं यथोक्तम पर्युपास्ते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया है। जो श्रद्धा से इस धर्मामृत को अपनाते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। निष्कर्ष। आज के युग में भक्ति योग की प्रासंगिकता। आज के कलियुग में जहां मनुष्य के पास ध्यान के लिए समय नहीं, ज्ञान के लिए धैर्य नहीं और कर्म के लिए निःस्वार्थ भावना नहीं, वहां केवल भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो सरल, सुंदर और सुलभ है। यदि कोई मनुष्य केवल हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ कहकर अपने जीवन को समर्पित कर दे तो वह भगवद गीता के अनुसार जीवन मुक्त हो सकता है।